हेमंत के कैबिनेट विस्तार होने के बाद अब तमाम मंत्री अपने अपने कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण कर रहे हैं। और आज की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी अपने दफ्तर पहुंचकर तमाम जो कागजी प्रक्रिया है पदभार ग्रहण करने की उसे पूरा किया है। अगर बात करें दीपिका पांडे सिंह की तो उन्होंने खासतौर पर फोकस किया कि किस तरह से कृषि के क्षेत्र में झारखंड को आगे लेकर जाना है। जो वादा कांग्रेस करती आ रही है शुरू से और जो मांग किसानों की है उसे किस तरह से पूरा करना है, इसे लेकर लगातार जो है वो काम करेंगे। आपको सुनाते हैं कि दीपिका पांडे सिंह ने क्या कुछ कहा। हम लोगों के सरकार बनने के बाद से ही कैसे झारखंड की जनता के हित में और खास करके इस मंत्रालय से कृषकों के जीवन को हम लोग कैसे आसान करें, उनकी उपज को कैसे दुगना किया जाए, उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर लेकर के प्रयास होते रहे हैं। उस काम को और आगे बढ़ाना और तेज़ी से आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है। आज आप लोगों के सबके बेस्ट विशेस से प्रभार लिए हैं और हमको पूरा भरोसा है कि फोकस्ड हम लोग विभाग में काम करेंगे, टाइमलाइन पे काम करेंगे और प्रयास ये रहेगा जो आज किसान अपने राज्य में, चाहे वो सुखाड़ से परेशान हो, चाहे फिर उपज उसका फसल किसी तरह से नुकसान हुआ है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि उन्हें मुआवजा तो मिले ही साथ ऐसी टेक्नोलॉजी और नई तकनीकों का भी इस्तेमाल अपने राज्य में हो ताकि वो बेहतर और उन्नत खेती कर सकें। मल्टीपल क्रॉप्स कैसे हो, समर्थन मूल्य की लड़ाई हमारे नेता काफ़ी समय से लड़ते रहे हैं। झारखंड में हम लोग कैसे एक एग्जाम्पल समर्थन मूल्य को लेकर के सेट करें, ये हमारे काम की प्राथमिकता में होगी। इस विभाग में काम करने वाले कई सारे लोग अपनी मांगों के साथ भी सरकार के पास आते रहे, उनके समाधान का प्रयास हमारा होगा। और जो भी खेती है वो सिंचाई पर निर्भर है। एक सामंजस्य इंटर डिपार्टमेंट भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे ताकि किसानों के खेत में पानी भी तरीके से पहुंचे। चुका है उसे बेहतर से बेहतर तरीके से किसानों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, जल्दी इम्प्लीमेंट हो, इस पर हम लोग काम करेंगे। मैम, राहुल गांधी आपके जो नेता हैं वो किसानों के आंदोलन में भी शामिल हुए और किसानों के साथ है, तो झारखंड को उनकी ये जो योजना है उसको कैसे धरातल पर आप उतारेंगे? राहुल जी के ही दिशा निर्देश में या फिर जो भी आज मैं जिस मुकाम पे पहुंची हूं, अगर लीडरशिप की बात करें तो राहुल जी हम लोगों के मेंटर गाइड हमेशा रहे और वो जिस तरीके से हम लोगों को सिखाए हैं कि आम जनता की आवाज़ बनना है, उन लोगों की आवाज़ बनना है जिनकी कोई सुनता नहीं है। तो किसानों को की जो परेशानी है इस राज्य में, उस आवाज़ को विधायक होने के नाते भी मैं अपने इलाके के किसानों की समस्याओं को समझी हूँ, उसका समाधान का भी हम लोगों ने प्रयास किया है। मेरा प्रयास ये होगा कि अब पूरे झारखंड में उसको लागू करने का। राहुल जी ने समर्थन मूल्य के कानून की अनुशंसा की है, उसके लिए लड़ाई लड़े हैं। किसान आंदोलन में थे पूरे देश के, और दिल्ली में जब वो धरना कर रहे थे तो लगातार उनकी आवाज़ बन करके उठे। मैं ये कोशिश करूंगी कि जिन बातों को लेकर के राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की, उसको हम लोग यहाँ अपने झारखंड राज्य में सुनिश्चित करें। मैडम, क्या लगता है पार्टी ने रिटर्न पहला मौका नहीं दिया है, चाहे वो संगठन की बात हो या फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात हो। मुझे संगठन में भी कई जिम्मेदारियां मिली, अलग अलग पदों पर मैं रही हूँ। यूथ कांग्रेस में, फिर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर महिला कांग्रेस में मैंने काम किया है और आज जब राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव हूँ तो मुझे लगता है कि पार्टी ने मुझे पर्याप्त दिया है और अभी जो मुझे मिला है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत सारे उम्मीदों के साथ ये जिम्मेदारी दी गई है। महागठबंधन के सरकार में हेमंत जी के नेतृत्व में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जिस तरह से किसानों के लिए कल्पना राहुल जी करते हैं या हम लोगों की सरकार करती है, उसको धरती पर उतार के दिखाएं। मंत्री से कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी रही थी, उस नाराजगी को कैसे दूर? वो हमारे साथी विधायक हैं, सबके काम करने का अपना तरीका होता है। मुझे लगता है कई कामों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, उसको अंजाम तक पहुंचाना। और मैं एक संगठन की कार्यकर्ता रही हूं तो अलग अलग जिम्मेदारी संगठन में रहा है। पूरे राज्य के जो खास करके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो मुझसे व्यक्तिगत तौर से भी जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि मैं उनकी बातों को बेहतर सुन पाऊंगी और उनके उम्मीदों को पूरा करने
का प्रयास करूँ। थैंक यू। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह एक आप जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, चाहे सीएचसी की बात करें या पीएचसी की, और सदर अस्पताल को मजबूत कर रहे हैं। और अब तीसरे टर्म में जब वह मंत्री बने हैं इस कार्यकाल के दौरान, तो उन तमाम कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य विभाग को सबसे मजबूत करने की कोशिश इनकी रहेगी। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। के लिए न समय का बंधन होता है और न कोई समय की कमी होती है। काम करने वाला आदमी सालों साल में भी नहीं करता है और काम करने वाला आदमी क्षण भर में भी करता है। तो कहावत भी है कि सागर में जो है गागर में सागर भरने वाली कहावत। समय कम है लेकिन इरादे बहुत मजबूत हैं, काम करने की सोच है और युवा मुख्यमंत्री का सानिध्य है और युवा मुख्यमंत्री बहुत भाजपा की कृपा से राजनीतिक में बहुत तपे हुए व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, हमारे प्रभारी आदरणीय मीर साहब का, हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी का, कि उन लोगों ने फिर मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और विश्वास व्यक्त करके फिर एक बार जनता की सेवा करने के लिए इस पद पे बैठाया है। निश्चित तौर पर ये मानवता का विभाग है। कैसे सरल सहज तरीके से हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देंगे, उसको कितना और इफ़ेक्टिव बनाएंगे, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। और लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे थे। आपने देखा होगा कि कोविड के दंश को भी हमने झेला है और बिना केंद्र की सहायता के, बिना सहयोग के भी आज सरकार ने पूरी मजबूती के साथ राज्य की जनता को उस विषम परिस्थिति से निकालने का काम किया है। तो हमारे इरादे भी नेक हैं, नीयत भी है। जब नीयत भी है, इरादे भी नेक हैं, तो परमात्मा भी हमारे साथ है। काम सोचा हम लोग ने पिछली सरकार में ही जितने हमारे सीएससी, पीएससी और सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल थे, उनको हम लोगों ने, चूँकि कुछ विभागीय जो है प्रक्रिया ऐसी होती है कि उन प्रक्रियाओं के तहत काम जो है लंबा हो जाता है, इसलिए उसको सरल करने के लिए 1 अरब रुपया हम लोगों ने हमारे सीएससी, पीएससी, सदर और जिला अस्पताल को सुदृढ़ीकरण और उसको जो है बढ़िया करने के उद्देश्य से उसका उपबंध किया था, ताकि छोटे पैसे के कारण जो है स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो। इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था कायम किया है। अब हम लोग जो है पंचायतों में दुकान वगैरह भी हम लोग आवंटन की प्रक्रियाएं चल रही थी, उनको भी और सहज और सरल करेंगे। तो कई तरीके से हम काम करेंगे। और अभी मुख्यमंत्री गंभीर योजना, जिसका नाम भी हमने बदला है, और उसको जो है 5 लाख से 15 लाख रुपया तक की जो है हम लोग इलाज की जो है व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य विभाग मानवता का विभाग है और इसको मानवीय दृष्टिकोण में सभी को इसके लाभ से लाभान्वित करने का प्रयास होगा। चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर सब बना हुआ है। कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पहले लो लेवल इलाके में बन जाता था, बाद में वो धीरे धीरे लोग जो है अपनी अपनी ज़मीन वगैरह भरते गए हैं, तो उसमें बहुत सारा जो है पानी तो हमेशा जो है डाउन की तरफ भागता है। तो कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं के भी निराकरण के लिए जो हमारे इंजीनियर वगैरह हैं, जो इंजीनियरिंग सेल के हैं, भवन निर्माण निगम लिमिटेड के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन लोगों को हम लोग लगाते हैं और लगाकर वो जो कमी खामियां हैं उसको दूर करने का प्रयास होगा। अब देखें तो जिस तरह से दावे तो शुरू से ही तमाम विधायक और मंत्री और सरकार करती है, लेकिन तमाम जो दावे कितना धरातल पर उतरते हैं। अब कम समय झारखंड में विधानसभा चुनाव को ही बचा है।
3 से 4 महीने के अंदर या उससे पहले भी जैसे कि जानकारी सूचना मिल रही है कि चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो एक बड़ी चुनौती इन तमाम लोगों के पास है। साथ ही जो फर्स्ट टाइम मंत्री बनी, चाहे दीपिका पांडे सिंह की बात कर ले, एक बड़ी चुनौती रहेगी किस तरह से तमाम वादों को पूरा करेगी, क्योंकि पूरा कार्यकाल बीत चुका है। महज 3 से 4 महीने ही वक्त इनके पास बचे हैं। देखना होगा कि आखिर चुनाव से पहले क्या कुछ बड़ा बदलाव कृषि के क्षेत्र में और स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिलता है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।